यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आई में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्पत्ति के नियम को आगे बढ़ाते हुए अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, जिन्हें अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है, इसको आगे बढ़ाते हुए परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों की जो 3 धारणाएं हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इसका अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन को हम एक तालिका के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उत्पत्ति के नियम अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत यदि उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है, कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है, अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है, तो इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अर्थात जब उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते और अन्य साधनों में परिवर्तन करते हैं, तो इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध अल्पकाल से होता है। इसका नियम का संबंध होता है अल्पकाल से, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखना पड़ता है। अर्थात कुछ ऐसे साधन होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उन्हें स्थिर रखना पड़ता है, और कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाता है, तो इसलिए इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम 3 धारणाओं पर आधारित है। नंबर 1 है कुल उत्पादन, दूसरा है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अर्थात जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये 3 धारणाओं पर आधारित है। वो 3 धारणाएं हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो सबसे पहले कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कुल उत्पादन होता है कि उत्पादन साधनों की समस्त इकाइयाँ, ये जो उत्पादन साधन है ये परिवर्तनशील साधन है, ना कि स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन। उत्पादन साधनों की अर्थात उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की समस्त इकाइयों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अर्थात अगर एक उत्पादन प्रक्रिया में हम जितने भी परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करते हैं और उन परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग से जो हमें कुल उत्पादन होता है, सभी इकाइयों को, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयों से जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला है कि औसत उत्पादन और परिवर्तनशील साधन की मात्रा का गुणनफल निकाला जाता है। अर्थात कुल उत्पादन बराबर औसत उत्पादन गुणा परिवर्तनशील साधन की मात्रा, अर्थात टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू लेबर। अर्थात हमने यहाँ परिवर्तनशील साधनों में श्रम को लिया है, अर्थात ये श्रम की कुल इकाइयाँ हैं। इन कुल इकाइयों, श्रम की कुल इकाइयों का जो औसत उत्पादन है, उस औसत उत्पादन में अगर श्रम की समस्त इकाइयों से गुणा किया जाए तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला, इसके अंतर्गत जो कुल उत्पादन निकाला जाता है वो समस्त सीमांत उत्पादन का योग होता है। अर्थ सीमांत उत्पादन क्या होता है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो समस्त सीमांत उत्पादन होता है वो जो है कुल उत्पादन होता है। अर्थात जितने भी परिवर्तनशील साधनों की मात्रा का प्रयोग किया गया है, उन परिवर्तनशील साधनों की जितने भी सीमांत उपयोगिताएं होंगी, उन सीमांत उपयोगिताओं का अगर योग करेंगे तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होगा। अर्थात टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्शन। यहाँ सिग्मा जो है वो योग को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो कुल उत्पादन है इसके 2 फॉर्मूले हैं, 2 तरीके से इसका अध्ययन करते हैं।
दो तरीके से कुल उत्पादन को निकालते हैं। पहला तो ये है कि औसत उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा का गुणा करते हैं, और दूसरा जो है समस्त जो सीमांत उत्पादन है उसका योग करते हैं, तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद बारी आती है औसत उत्पादन की। औसत उत्पादन क्या होता है? जब कुल उत्पादन में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। अर्थात हम कुल उत्पादन में अगर जो परिवर्तनशील साधन हैं उन परिवर्तनशील साधनों से भाग देंगे तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात जो औसत उत्पादन है वह प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता है। अर्थात प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता को औसत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है, जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की मात्रा का भाग देते हैं तो औसत उत्पादन ज्ञात होता है। अर्थात कुल उत्पादन में भाग देंगे परिवर्तनशील साधन की मात्रा का तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होगा। अर्थात एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, अर्थात श्रम की मात्रा। हमने परिवर्तनशील साधनों में श्रम को लिया है और उस जितने भी श्रम साधन हैं, जितने भी हमने श्रमिकों का प्रयोग किया गया है, अगर मान लीजिए 10 श्रमिकों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ बट्टे में 10 हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एल, अर्थात जो औसत उत्पादन होता है वह कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त होता है। अब इसके बाद है तीसरा सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन क्या होता है? परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर। किसकी इकाई का अतिरिक्त प्रयोग कर रहे हैं? परिवर्तनशील साधन की। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात परिवर्तनशील साधनों को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए पहली इकाई का प्रयोग किया फिर दूसरी इकाई का प्रयोग कर दिया, अर्थात एक इकाई को हमने बढ़ा दिया, तो इस इकाई के बढ़ाने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसका अध्ययन हम बाद में एक जब तालिका के से करेंगे तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। उत्पादन ज्ञात करने का दो फॉर्मूले हैं। ये पहला फॉर्मूला है सीमांत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन। अर्थात जो कुल उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उससे भाग दे दें तो हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू डेल्टा टोटल प्रोडक्शन अपॉन डेल्टा एल, अर्थात जो कुल उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में जो परिवर्तनशील साधन हमने श्रम को लिया है और इस परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उससे अगर हम कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को भाग देंगे तो हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1, अर्थात जो nवीं इकाई का कुल उत्पादन है अगर उससे पहले वाली अर्थात n-1 वाली इकाई के कुल उत्पादन को घटा देंगे तो हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त होगा। अब इन तीनों को कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इन तीनों को एक तालिका के माध्यम से देखते हैं। ये एक तालिका है, इसमें परिवर्तनशील साधन जिसमें श्रम की इकाइयों को लिया गया है, यहाँ पर कुल उत्पादन है, यहाँ औसत उत्पादन है और यहाँ पर सीमांत उत्पादन है। परिवर्तनशील साधनों में एक एक इकाई की वृद्धि की गई है।
पहले 1 इकाई का प्रयोग किया गया है, फिर 1 इकाई की वृद्धि कर दी 2, फिर 1 इकाई की वृद्धि कर दी 3 हो गई, फिर 1 इकाई की वृद्धि कर दी 4, इस प्रकार 5। तो इस तरह से हमने जो परिवर्तनशील साधन है उनमें 1 इकाई की वृद्धि की गई है। अब यहाँ पे कुल उत्पादन है। अब हमने इससे पहले देखा था कि जो कुल उत्पादन है उसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो औसत उत्पादन के माध्यम से और दूसरा सीमांत उत्पादन के माध्यम से। औसत उत्पादन के माध्यम से क्या होता है कि औसत उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की मात्रा का गुणा करते हैं तो कुल उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात 6 में 1 का गुणा कर दो, 6 कम 6। फिर औसत उत्पादन 8 है, 8 में 2 का गुणा कर दो, 8 दूना 16। फिर 10 है औसत उत्पादन, 10 में 3 का गुणा कर दो, 30। इस प्रकार से अगर हम आगे देखें तो 10 चौके 40, 9 पंजे 45। तो जो कुल उत्पादन होता है वो क्या होता है, औसत उत्पादन गुणा में परिवर्तनशील साधन की मात्रा। अर्थात 6 गुणा 1 6, 8 गुणा 2 8 दूना 16, 10 तियाँ 30। इस प्रकार से आगे भी इसी तरह से अगर हम गुणा करते जाएंगे तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होगा। अब ये कुल उत्पादन हमें फिर एक और तरीके से भी ज्ञात होता है, सीमांत उत्पादन के माध्यम से। सीमांत उत्पादन के माध्यम से कैसे निकालते हैं कि सीमांत उत्पादन की हर अगली इकाई को योग करते जाते हैं तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे पहला है, पहली इकाई का सीमांत उत्पादन 6 है तो इसका कुल उत्पादन 6 ही होगा। अब हम 2 इकाइयों का कुल उत्पादन निकालेंगे तो जो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादन है उसको पहली इकाई के सीमांत उत्पादन में जोड़ देंगे। अर्थात 6 में 10 को जोड़ दिया, कितने हो गए 16। फिर अगली इकाई को फिर जोड़ देंगे। अब इस 16 में 14 को जोड़ दो, क्योंकि ये तीसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता है। इन दोनों का योग 16 है। 2 इकाई तक कुल उत्पादन 16 आ गया। अब हमने तीसरी इकाई तक का निकालना है और जो तीसरी इकाई था उसका सीमांत उत्पादन 14 था। तो इन तीनों इकाइयों का, पहली दूसरी तीसरी, तीनों इकाइयों का जब कुल उत्पादन निकालेंगे तो इस 16 में 14 को जोड़ देंगे। 16 और 14 कितने हो गए 30। फिर अगली इकाई का कुल उत्पादन निकालेंगे तो इस 30 में इस 10 को जोड़ देंगे। 30 प्लस 10 कर देंगे, ये हो गया 40। फिर अगली इकाई का, अब 5 इकाइयों का, कुल 5 इकाइयों का उत्पादन निकाल रहे हैं तो 40 में 5 को जोड़ दो 45। अर्थात अगर सीमांत उत्पादन के माध्यम से कुल उत्पादन निकालेंगे तो हम सीमांत उत्पादन की प्रत्येक अगली इकाई की सीमांत उत्पादकता को जोड़ते रहेंगे। अर्थात 6 और 10 16 हो गए। फिर यहाँ तक का योग कर देंगे, 6 और 10 16, 16 और 14 30। फिर यहाँ पे इसमें और जोड़ दो 10 40, फिर इसमें और 5 जोड़ दो 45। तो इस प्रकार से हम सीमांत उत्पादन के माध्यम से और औसत उत्पादन के माध्यम से कुल उत्पादन को ज्ञात करते हैं। अब औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं? औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं? हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। अर्थात जो कुल उत्पादन है उसमें श्रमिकों की संख्या का भाग देंगे। अब औसत कुल उत्पादन यहाँ पे कितना है 6 है और श्रमिक की मात्रा कितनी है 1, तो 6 में 1 का भाग दिया, 6 औसत उत्पादन आ गया। अब यहाँ पे कुल उत्पादन है 16 और जो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा है वो 2 है, तो 16 में 2 का भाग दे दिया 8। अब यहाँ पे कुल उत्पादन है 3 और श्रमिकों की संख्या है, कुल उत्पादन 30 है, श्रमिकों की संख्या है 3, तो 30 में 3 का भाग दे दिया 10। 30 में 3 का भाग देंगे, 3 दाए 10, 3 दाए 30, तो यहाँ पे 10 आंसर आएगा। और इस प्रकार से 40 में 4 का भाग दे दो, 10 चौके 40, 5 का भाग 45 में दे दो, 5 नम्मे 45, तो यहाँ
9 आ गया औसत उत्पादन। अब जो सीमांत उत्पादन है, वो सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमने 2 फॉर्मूले प्रयोग किए गए थे। सबसे पहला तो ये था कि जो कुल उत्पादन है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में जो श्रम की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसका भाग देंगे। अब देखिए पहली इकाई में परिवर्तन श्रम की मात्रा में तो 1 इकाई का ही परिवर्तन हो रहा है और कुल उत्पादन में 6 का ही परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा। अब इसके बाद दूसरी इकाई का देखते हैं। अब देखिए कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, अर्थात डेल्टा टीपी टोटल प्रोडक्शन अपॉन डेल्टा एल। अब इसके माध्यम से अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना हो रहा है। अब देखिए पहले कुल उत्पादन अभी हो रहा है 16 इकाई और इससे पहले हो रहा था 6 इकाई, तो परिवर्तन कितने का हो गया, 16 माइनस 6 बराबर 10। अब देखो टोटल प्रोडक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है कितने का हो रहा है, 10 का। और श्रम की मात्रा में कितने का परिवर्तन हो रहा है, अब है 2, पहले था 1, तो 2 में से 1 को घटा दो, 2 माइनस 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 10 बटे में 1 कर देंगे। अब 10 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे इसकी जो सीमांत उत्पादकता है दूसरी की, ये 10 आ गई। कुल उत्पादन में परिवर्तन और श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। कुल उत्पादन में परिवर्तन यहाँ पे हो गया 16 में से 6 10, श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन हुआ 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ पे कितना कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, 30 में से 16 को घटाएंगे 14 का परिवर्तन हो रहा है। और श्रमिकों की मात्रा में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, तो टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है 14 का हो रहा है और श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है 1, तो 14 में 1 का भाग देंगे तो 14 आएगा आंसर। तो ये आंसर हमारा सीमांत उत्पादन 14 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 40 में से 30 को घटाया 10 आ गया, 4 में से 3 को घटाया 1, तो 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 ही आएगा। और इसमें भी ऐसे ही 45 में से 40 को घटाया 5 आया, 5 में से 4 को घटाया 1 आ गया, तो 1 में 5 का भाग दे दो 5 हो गया। तो सीमांत उत्पादन को निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, अर्थात कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे में श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था कि मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1, ये था। अब यहाँ पे n और n माइनस 1 ये क्या है, इसको समझना सबसे पहले प्राथमिकता इसी को देनी चाहिए। अगर इसकी ये हमें आ गई तो फिर हम अगले स्टेप पे चल सकते हैं। अब मान लीजिए हमने दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता निकालनी है, तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता निकालनी है तो जो यहाँ पे n है, ये n बराबर हो गया 2, क्योंकि हम दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता निकाल रहे हैं। अब ये n माइनस 1 क्या होगा, तो n माइनस 1, अब n बराबर है 2, n बराबर क्या है 2, माइनस 1 करना है -1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, अर्थात TPN तो हो गया दूसरी इकाई का कुल उत्पादन, दूसरी 2 इकाइयों तक कुल उत्पादन, अर्थात 2 इकाई तक कुल उत्पादन है 16। अब इसके बाद TPN-1, n-1 का मान कितना आया है 1, अर्थात 1 इकाई, पहली इकाई का कुल उत्पादन, तो पहली इकाई का कुल उत्पादन कितना है 6। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखो क्या कैसे निकालेंगे इसको,
TPN कितना है? TPN है 16, तो यहाँ पे 16 माइनस TPN-1, n-1 था 1, तो 1 का कुल उत्पादन है 6, 16 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 में से 6 घटाया 10, तो दूसरी इकाई की जो सीमांत उत्पादकता कितनी आई है? 10 आई है। अर्थात जिस इकाई की हम सीमांत उत्पादकता निकाल रहे हैं उससे पहले वाली इकाई की कुल उत्पादन को हम उस इकाई के कुल उत्पादन में से घटाएंगे। अब जैसे पहली इकाई में तो यहाँ पे एक इकाई है श्रम का, इससे पहले तो 0 ही होगा, तो 0 श्रम का प्रयोग करेंगे तो उसका कुल उत्पादन भी 0 ही होगा, क्योंकि अगर हम श्रमिक का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, 0 श्रमिक है तो उसका कुल उत्पादन भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे TPN तो हो गया 6, TPN-1 हो गया 0, तो 6 में से 0 को घटाएंगे, ये 6 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता निकालनी है। तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता कैसे निकालेंगे कि दूसरी इकाई का कुल उत्पादन में से उससे पहले वाली यानी कि पहली इकाई के कुल उत्पादन को घटाएंगे, अर्थात 16 में से 6 को घटाएंगे, 16 में से 6 घटाया 10 आ गया दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता। अब देखते हैं तीसरी इकाई की। अब तीसरी इकाई का कुल उत्पादन कितना है? 30। अब तीसरी इकाई के कुल उत्पादन में से उससे एक पहले अर्थात दूसरी इकाई के कुल उत्पादन को घटाएंगे, अर्थात 30 में से 16 को घटाएंगे, तो 30 में से 16 को घटाया 14 आ गया आंसर। अब इसी प्रकार से चौथी इकाई की सीमांत उत्पादकता निकालेंगे, तो 40 में से 30 को घटाएंगे, 10 आ गया। फिर इसी प्रकार इसको भी घटाएंगे, पाँचवीं इकाई का कुल उत्पादन है 45 और पाँचवीं इकाई से एक पहले यानी कि 5 - 1 = 4। चौथी इकाई की कुल उत्पादकता है 40, तो पाँचवीं इकाई की कुल उत्पादकता में से चौथी इकाई के कुल उत्पादन को घटाएंगे, 45 में से 40 को घटाएंगे, 45 में से 40 घट गए 5। तो इस प्रकार से हम सीमांत उत्पादन की गणना करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने परिवर्तनशील साधनों की जो 3 अवधारणाएं हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इन तीनों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।